एंड्रॉयड ऐप यदि आपको डेवलप करना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी ये मैं आपको बता देता हूं। अलग अलग तरीके से आप एंड्रॉयड डेवलप कर सकते हैं, एंड्रॉयड में ऐप डेवलप कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है उसमें कि आपको जावा की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो एंड्रॉयड है उसके पीछे आप जो प्रोग्रामिंग करेंगे और जो अलग अलग उसके कंस्ट्रक्ट्स हैं वो बहुत मैच करते हैं। अलग अलग तरीके से का मतलब यह है कि आप एक्लिप्स से कर सकते हैं, नेटबीन्स से कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा जो यूज होता है वह है एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड्रॉयड स्टूडियो ये एक सॉफ्टवेयर है और ये आपको बहुत ही अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपके एंड्रॉयड के डेवलपमेंट के लिए। तो आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको चाहिए कि एंड्रॉयड स्टूडियो, जैसे मैं विंडोज पे कर रहा हूं वैसे अलग अलग वर्जन भी है, ऐसी एंड्रॉयड स्टूडियो अभी जिस वर्जन को मैंने डाउनलोड किया हुआ है ये है एंड्रॉयड। अभी ये बंडल क्या आपको एंड्रॉयड स्टूडियो तो एक आईडी है या एक तरीके से सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। इसके पीछे आपको क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की चाहिए, वो आपको ऐसे मिलेगी एसडीके के थ्रू ही। तो ये जो बंडल है, ये जो बीच का आप देख रहे हैं, ये बंडल क्या है? ये बंडल वो है जिसमें ये स्टूडियो प्लस एसडीके दोनों है। तो ये 1.2 जीबी के करीब है अभी फिलहाल जब मैं कर रहा हूं, तो 1.2 जीबी के करीब है। आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको ये स्टूडियो भी मिलेगा और साथ में आपको एसडीके भी मिल जाएगा, दोनों चीज मिल जाएगी। दूसरा, अब अलग से यदि आप एसडीके करना चाहते हैं तो आपके पास ये इंस्टॉलर अवेलेबल है, इंस्टॉलर भी अवेलेबल है जो इंस्टॉलर विंडोज का है। अच्छा, ये एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, पॉइंट करेगा बगैर कुछ किए। सेटिंग वेटिंग देने में अगर कोई दिक्कत होती है तो इंस्टॉलर अपने आप इसको जो पाथ बताएंगे वहां ये एसडीके को डाल देगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, आपका 64 बिट है या फिर आपका 32 बिट है, उस हिसाब से आपको ये लेने पड़ेंगे। इनके अलावा जो एक बैकग्राउंड में सबसे बड़ा सपोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया जावा से होता है, जावा बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग चलती है, तो ये जो जेडीके है ये आपको लेटेस्ट लेना पड़ेगा। 1.8 के ऊपर काम करेगा, ध्यान रखिएगा। अगर किसी के पास इससे कम का वर्जन है, खासतौर पे जब ये ओरेकल के पास नहीं था, सन के पास था, तब के वर्जन चलेंगे नहीं, अपने आप एरर दे देगा जैसे एंड्रॉइड स्टार्ट होगा। आपका रिक्वायरमेंट होगी, इसको आपको फोल्डर भी दिखाता हूं। और अगर आप ऑफलाइन इंस्टॉल से करेंगे तो आप इंस्टॉल तो हो जाएगा, उसके बाद ये अपने आप अपडेट मांगेगा कि देखिए इसका अपडेट नहीं है, जैसे कोई नया मोबाइल आ गया है, कोई नया आपका एंड्रॉइड वर्जन आ गया, जैसे आइसक्रीम होता है, आइसक्रीम आपका सैंडविच है, अलग अलग नाम है, इनके पूरे नाम है कंबाइन करके बता रहा हूं, तो अलग अलग नाम है। तो जैसे आप एंड्रॉइड में जाएंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि इसकी कौन कौन सी विधा अवेलेबल है। कुछ नया आ गया तो वो नया अपने आप ले लेगा। तो ये फायदा ये है ऑनलाइन और ऑफलाइन इंस्टॉलर में। तो ये आपका इसको जैसे ही करेंगे क्लिक, यहाँ पर आ गया देखिए एंड्रॉइड स्टूडियो, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये अपने आप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये ऑनलाइन इंस्टॉलर है, ये इंस्टॉलर ऑनलाइन है। अगर आपको डाउनलोड देखिए ऑनलाइन आ गया, अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो आप यहाँ पर और नीचे जो साइट्स है इसमें जा सकते हैं और आपको ढूंढना क्या है, ये जो मैंने आपको बताया। तो एक तो ये हो गया आपका, ये अलग अलग फाइल हिप्पो से कर सकते हैं, फाइल हॉट से कर सकते हैं, सॉफ्टपीडिया से, अलग अलग आपको मिल जाएंगे। देखिए फाइल हिप्पो का मैंने फाइल हिप्पो से किया है, तो यहां से आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद ये जो दोनों है ना, ये आपको ऑनलाइन करेंगे। जेडीके के लिए आप जाएंगे तो जेडीके की फर्स्ट लिंक पे ही चले जाइएगा। अच्छा, अब अगर आप ये तो खैर मैंने इंस्टॉल बता दिए, देखिए 144.63 एंड्रॉइड एसडीके। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको ये इस तरीके से एसडीके मिल जाएगी, इंस्टॉलर मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा। तो आपके ऊपर है कहाँ रखते हैं। अब ये सब आपको जब मिल जाएगा तब आप एक्चुअल अपनी, ये देखिए जेडीके आया। अब जेडीके में यहाँ पर डाउनलोड्स पे जाइए और इन डाउनलोड्स में आपको क्या लेना है ये आपके एक्चुअल रिक्वायरमेंट पे बहुत डिपेंड करता है। उसका कारण ये है कि आपका 24 बिट हो सकता है, आपका 32 बिट हो सकता है, 64 बिट हो सकता है। तो इन दोनों बिट के हिसाब से आप इसको डाउनलोड करेंगे। तो देखिएगा ये अलग अलग इसके वर्जन यहाँ पर आएंगे। तो ये पहले में तो ओरेकल के लिए बोल रहा है, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे अगर, तो ये देखिए ये डाउनलोड हो गया। इसमें आपको एक्सेप्ट एग्रीमेंट करना पड़ेगा। यदि आप विंडोज वाले हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कर सकते हैं, विंडोज वाले हैं तो आप यहाँ पर 32 बिट आपका सिस्टम है तो i586 करेंगे, 64 बिट है तो आप ये करेंगे। ठीक है, जेडीके हो गया, एंड्रॉइड स्टूडियो होगा जो कि आप फाइल हिप्पो या किसी और से भी कर सकते हैं। इससे एंड्रॉइड हो गया, एंड्रॉइड स्टूडियो हो गया, एंड्रॉइड एसडीके हो गया, और साथ में आपका यहाँ पर ये जेडीके हो गया। तो आपको ये सारी चीजें मिल गई। अब यहाँ से आप
इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे? एंड्रॉइड स्टूडियो को स्टार्ट करेंगे। अब जैसे आपने स्टार्ट किया तो ये अपना इंस्टॉलेशन शुरू होगा। अच्छा देखिए, ये एक हैवी सॉफ्टवेयर है तो इसको काफी टाइम लगता है। आप अपना समय लेके चलिएगा, इसको काफी टाइम लगेगा। ये आपसे पूरे पाथ पूछेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है, पाथ वगैरह सेट कर दिया है, तो इसलिए ये अभी फिलहाल आपसे नहीं पूछेगा इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूं। लेकिन आपसे ये जेडीके का पाथ पूछेगा, ये आपसे एसडीके का पाथ पूछेगा। किसका? एंड्रॉइड एसडी का। दोनों का आपको पाथ देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एफ के इंस्टॉलेशन में एंड्रॉइड जब इसने पूछा, देखिए यहां पर ना, ये कहां इसको करना है, ये आपको बोलेगा कहां करना है एंड्रॉइड, और यहां पर ये बोल रहे हैं कि रिमूव ऑल फोल्डर। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं नहीं करूंगा इसको। लेकिन जब फ्रेश होगा आपका सिस्टम, तो यहां पर आपको एक तो ये पूछेगा कि मुझे एंड्रॉइड किट कहां करनी है। अगर आप पूरा सॉफ्टवेयर बंडल कर रहे हैं तो ये बोलेगा आपको एंड्रॉइड की किट का एसडीके कहां करनी है, ये मैंने यहां पर कर रखी है। और यहां पर बोलेगा कि एंड्रॉइड स्टूडियो कहां करना है, वो आप एंड्रॉइड स्टूडियो में जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन इंस्टॉल होने के बाद भी काफी चीजें इसमें है जो आपको करनी पड़ेगी। एक जेडीके का और बता देता हूं आपको। जेडीके के लिए क्या है कि यहां पर आप जब जेडीके का आपका इंस्टॉल हो जाए, जैसे मैं मान लीजिए मैं सी में हूं, और जब ये जेडीके इंस्टॉल होगा तो आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, सी ड्राइव में भी कर सकते हैं। तो ये जो जेडीके आएगा ना सी प्रोग्राम फाइल्स में, जावा में, इसके अंदर आपको नहीं जाना, केवल ये जो पाथ है इतना ही काफी है। आप यहां का पाथ दे सकते हैं, और जब ये वाला पाथ कहां देंगे और वहां ये वाला पाथ कहां देंगे बताता हूं मैं आपको। आप यहां पर जाएंगे पीसी में, प्रॉपर्टीज में, यहां पर एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाएंगे और एनवायरमेंटल वेरिएबल्स में जाएंगे। यहां पर आपको एक जावा होम बनाना पड़ेगा। न्यू वेरिएबल करिएगा, यहां पर जावा होम लिखिए, जावा अंडरस्कोर होम, और ये जो पाथ मैंने अभी आपको बताया जेडीके तक का, वो आप यहां देंगे। आप देखिएगा कि मैंने जो बनाया है जावा होम और ये वाला पाथ बिल्कुल सेम है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरीके से आप पाथ ढूंढेंगे, PATH, इसमें जाएंगे, इसको एडिट करेंगे, और एडिट करने के बाद इसका जो बिन का पाथ है, ये जो बिन का पाथ है अंदर, एक लेवल पे तो आपने जावा होम बना दिया, एक और लेवल अंदर जाके बिन वाला पाथ यहां पर आप यहां पर भी डाल देंगे। देखिए ये डाला हुआ है ना यहां पर, तो ये दो पाथ हो गए आपके। तो ये जावा को अपने आप वो उठा लेगा, क्योंकि अगर ये पाथ पे देंगे, जैसे आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉलेशन करेंगे, ये अपने आप जो है इस पाथ को उठा लेगा। दूसरी चीज इक्लिप्स में करते हैं, नेटबीन्स में करते हैं। नेटबीन्स में इसका सपोर्ट है NV एंड्रॉइड के नाम से, तो वो सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। नेटबीन्स में जाइए, नेटबीन्स के सेटिंग्स में जाइए, प्लगइन्स में जाइए, और प्लगइन्स से ये NV एंड्रॉइड डाउनलोड कर लीजिए। उसका अलग तरीका, वो अलग कभी उसका डिस्कशन है। इक्लिप्स में भी इसी तरीके से है। इक्लिप्स में भी आपको एंड्रॉइड का डेवलपमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको एंड्रॉइड स्टूडियो के तहत बताया। अगली बार एंड्रॉइड स्टूडियो में हम अपना पहला प्रोग्राम देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।